वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स का 6th चैप्टर चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स, और इसका मैं एक वीडियो पहले ही आपको दे चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको पैरेलल लाइन से रिलेटेड एंगल्स का रिलेशन समझाया था। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू करने से पहले, उसके और क्वेश्चंस करने से पहले एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। देखिए ध्यान से, हमें अगर लाइंस पैरेलल हो, इफ P is parallel to Q, then corresponding angles क्या बताए थे? 1 and 5, 2 and 6, 3 and 7 and 4 and 8. These are corresponding angles and they are equal if lines are parallel, right? Then alternate interior angles. Interior angles होने चाहिए 3, 4, 5, 6 में से, और alternate है means opposite side के 3 and 5 and 4 and 6. These are alternate interior angles. Then co-interior angles. Co means एक साथ और interior inside. So 3 and 6 and 4 and 5 are co-interior angles, or you can say the angles on the same side of transversal, right? So they are not equal. Their sum is 180. So 4 plus 5 is 180 and 3 plus 6 is 180. These are co-interior angles. ठीक, फिर आपको बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइंस है तो आपके पास ये दो प्रॉपर्टी और होती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर इन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, all opposite angles are equal, and linear pair in a straight line if two angles are formed then the sum of two angles is 180. ठीक है, तो ये तो आपका प्रीवियस रिवीजन था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज 6.2 में ही क्वेश्चन नंबर 2 है। AB is parallel to CD. AB is parallel to CD, right? And CD is parallel to EF. CD EF के parallel है. It means all the three lines are parallel to each other, right? अब आगे देखते हैं। Y और 7 का रेशियो, Y और Z का रेशियो आपको गिवन है 3:7। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें रेशियो गिवन है Y रेशियो Z इक्वल टू 3:7, तो हम क्या करते हैं, उसको किसी एक कांस्टेंट वेरिएबल्स, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें नंबर नहीं पता तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। जनरली हम x लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम x नहीं लेंगे क्योंकि x वेरिएबल ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में है, ठीक। तो मैं x ना लेके क्या ले रही हूँ, कुछ भी ले ले। लेट y इक्वल टू 3p एंड z इक्वल टू 7p, ठीक है। अब आगे समझो, z और x में कोई रिलेशन है? देखो ध्यान से, z और x कैसे हैं? Alternate interior angles. Look here, these two lines are parallel. This is transversal, so these two are alternate interior angles. Now x equal to z by alternate interior angles, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x और इक्वल टू z, z क्या है 7p आ गया। तो हमारे पास x y z सबकी वैल्यू p के टर्म्स में आ गई, ठीक। अब हमने देखा कौन से दो एंगल्स को आप रिलेट कर सकते हो, कोई इक्वेशन बन सकती है। y और z में कोई नहीं बनती है, तो देखा इधर ये x और z इक्वल हैं, ठीक। तो दिखाई दे रहा है x और y कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक। तो इनका सम कितना होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 बाई को इंटीरियर एंगल्स, राइट। पुट करते हैं, x कितना है 7p प्लस y इज 3p इक्वल टू 180, सो 10p इक्वल टू 180। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई, 10 से डिवाइड कर दो 18, ठीक। अब पूछा क्या क्या है आपसे, x y z, तो x और z तो इक्वल है ही, दोनों 7p है, तो p को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 126 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी है 3p, सो p को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
54। ठीक, एक बार आप चेक भी कर सकते हैं कि y और x का सम कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 180। तो y और x का सम करके देखो 180 आ रहा है, राइट। तो इससे क्लियर होता है कि आपका आंसर सही है। और आपको यहाँ पर वैसे x ही पूछा था तो आपको y निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपसे x, y, z तीनों पूछे जाए तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 4। इन फिगर इफ PQ is parallel to RS, look here, PQ is parallel to RS। जब भी पैरेलल हो तो उसमें एरो बना दो, इससे क्लियर दिखाई देता है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, MXQ, ध्यान से देखेंगे कहाँ है MXQ, दिस एंगल इट इज 135 डिग्री, राइट। MYR, this angle is 40 degree, right? We have to find angle, which one? XMY, this whole angle, ये पूरा एंगल निकालना है। ठीक है, अब समझना ध्यान से, these two are parallel lines, क्या इसमें कोई कॉमन ट्रांसवर्सल आ रही है कोई ट्रांसवर्सल? आप देखो ये ट्रांसवर्सल ये आई, बट ये यहाँ पर आती है बैंड हो गई। हमें एक स्ट्रेट ट्रांसवर्सल चाहिए, तभी हम रिलेट कर सकते हैं आइदर बाय ऑल्टरनेट, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग, बाय को इंटीरियर, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जहाँ पर ये बैंड हो रही है रे, जो ये ट्रांसवर्सल है जहाँ बैंड हो रही है, वहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं जो इन दोनों के पैरेलल हो। ठीक है, और सिंस ये आपने अपनी तरफ से ड्रॉ की है तो आप इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। अगर हम अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इससे पता चलता है ये हमने कंस्ट्रक्शन की है अपनी तरफ से। ठीक है, अब आगे देखो, अब हमारे पास हमने पहले क्या कंस्ट्रक्शन करी है उसको लिखते हैं ड्रॉ। क्या ड्रॉ किया, इसका नेम PQRS, लेट ये M हमें ऑलरेडी गिवन है, लेट इट इज A एंड दिस वन इज B। ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू RS। ठीक है, एक पॉइंट से आप कैसी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, दो पॉइंट से तो फिक्स होती है लाइन। ठीक है, लेकिन अगर फ्रॉम वन पॉइंट यू कैन ड्रॉ एनी लाइन इन एनी डायरेक्शन। तो यहाँ हमने कहा लेट हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो या तो PQ कहे या RS कहे, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो इस तरह से तीनों लाइन पैरेलल हो गई। ठीक है, अब आप देखो, अब इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए ये ट्रांसवर्सल हो गई एक्सेप्ट, और AB और RS पैरेलल लाइन के लिए MY ट्रांसवर्सल हो गई। अब हम एंगल्स निकाल सकते हैं। अब ये जो लाइन ड्रॉ करी, इससे हमारा एंगल कौन सा, ये एंगल, ये वाला 1, और इसको ले लेते हैं 2। ठीक है, तो हमारा पूरा जो हमें एंगल निकालना था XMY, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम फर्स्ट एंगल को निकालेंगे PQ की हेल्प से, और सेकेंड एंगल को निकालेंगे RS की हेल्प से, और दोनों को ऐड कर देंगे, वी गेट XMY, राइट। देखो ध्यान से, नाउ एंगल 1 प्लस 135 इक्वल टू 180 बाई 4 इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो 1 हमें फाइंड करना है, 180 माइनस 135 माइनस कर दो 45 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू आ गई 45। ठीक, अब निकालते हैं एंगल 2। ठीक है, क्या इनका सम भी 180 करूं? नहीं, ये कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ध्यान से देखना, अगर ट्रांसवर्सल के एक साइड पे है तो को इंटीरियर, और अगर अपोजिट साइड में है तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, को इंटीरियर का सम 180, राइट। नाउ एंगल 2 इक्वल टू 40 डिग्री बाई यस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। वैल्यू आ गई 40, राइट। अब निकालते हैं एंगल, नाउ एंगल XMY, इट इज 1 + 2
एंगल 1 इज 45, 2 is 40, so answer is 85 डिग्री। ये फाइंड करना था एक्स एम वाई। ऐसा में कि अगर किसी पॉइंट पर ट्रांसवर्सल बैंड हो रही है और आपके पास वहां पर कोई पैरेलल लाइन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर एंगल फाइंड करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान से, एंगल पी क्यू आर 110, ठीक, दिस एंगल पी क्यू आर ये हमें दिया है 110 डिग्री, राइट। फिर आर एस टी दिस एंगल इज 130 डिग्री। ओके, वी हैव टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, ओके, दिस इज क्यू आर एस। ठीक, क्या बताया था मैंने, क्या कहा था कि अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है, लेकिन जो ट्रांसवर्सल आ रही है वो आर पॉइंट पर बैंड हो रही है, स्ट्रेट नहीं जा रही है, ये आर पॉइंट पर बैंड हो रही है। तो क्या करें, अभी समझाया था कि इस आर पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लेट इट इज ए बी, राइट। और मैंने ऐसे आपसे पहले भी कहा था, जब भी आप अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करें तो उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब हमें एंगल 1 निकालना है। देखिए ध्यान से, इसको मैं रफ डायग्राम से समझा रही हूँ। ठीक, ये हमने यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। दिस एंगल इज 110, दिस एंगल इज 130, राइट, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड, ठीक है। और ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, दीज 3 लाइन्स आर पैरेलल। ठीक, अब क्या बताया था कि जब भी जैसे आप यहाँ देखो 3 पैरेलल लाइन्स हैं, 2 ट्रांसवर्सल है, तो आप क्या करो, जो आपको पैरेलल लाइन लेनी है उसको डार्क कर लो। अब मैं यहाँ देखो दूसरे कलर से इसको कर रही हूँ, दिस इज पैरेलल लाइन एंड दिस इज पैरेलल लाइन एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल ऑफ दीज 2 पैरेलल लाइन। ठीक, अब आप देखो, आप 130 की हेल्प से क्या ये एंगल निकाल सकते हो, एंगल 1, क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 130 का ऑल्टरनेट पूरा एंगल होगा ये वाला, ये एंगल पूरा होगा, ठीक है। और इसका कोई इंटीरियर एंगल ये है। तब आपकी इच्छा है, आप चाहें तो घर वाला एंगल निकालें, चाहे ये निकाल लें। ठीक, देखो ध्यान से, मैं इधर का एंगल निकाल रही हूँ। लेट दिस एंगल इज 2, लेट दिस एंगल इज 2, राइट। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। तो लिखते हैं ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी, राइट। अब तीनों के लाइन पैरेलल हो गई। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारी पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल भी दो हैं, तो आप लिख दीजिए क्या, एस एस टी इज पैरेलल टू ए बी एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल 2 + 130 इक्वल टू 180 बाई, कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, राइट। सो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130, सो वी गेट एंगल 2 इक्वल टू 50। ओके, अब आगे समझो, एंगल 2 आ गया, ठीक। अब 110 की हेल्प से आप कौन सा एंगल निकाल सकते हो। मैं फिर से डार्क कर रही हूँ, देखना ध्यान से, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल, ओके। अब आप देखो, इस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के साथ ये एंगल तो आया 110, इसका इधर वाला एंगल कौन सा होगा ऑल्टरनेट, ये पूरा एंगल होगा ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो थोड़ा सा डार्क करने से ये आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। तो आप देखिए,
Now angle 1 plus 2, this whole angle is equal to 110 degree by alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक, ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं। एंगल 1 प्लस 2 इज 50 इक्वल टू 110, सो एंगल 1 इक्वल टू 110 माइनस 50, सो इट कम्स एंगल 1 इक्वल टू 60। ठीक, तो इस तरह से आप एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। आप 130 की हेल्प से इधर का एंगल निकाल भी सकते थे, कि जिस तरह से आपको इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें बच्चों को कुछ ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। देखिए और ध्यान से समझिए। PQ and RS are two mirrors. PQ and RS, these are two mirrors. ये मिरर है। मिरर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिस साइड से पॉलिश होती है उस साइड पर हम इस तरह से शेड शो करते हैं, तो इससे पता चलता है कि इधर का सरफेस ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बैक साइड में पॉलिश होती है। ठीक, पैरेलल टू ईच अदर, these two mirrors are parallel to each other, right? आगे समझो। An incident ray AB, this ray is AB, okay, strikes the mirror PQ at B, B पर स्ट्राइक करती है। Then reflect ray moves along the path BC, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये इधर पॉइंट पर आई BC, and strikes the mirror RS at C, and again reflect back along CD। क्वेश्चन समझ में आया कि किस तरह से रेज मूव कर रही हैं। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD, वी हैव टू प्रूव AB पैरेलल टू CD। आपको एक चीज समझाई थी कि अगर आपको दो लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है तो आप क्या चीज प्रूफ करेंगे? आइदर दे आर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, एनी वन पेयर। ठीक, तो हमने देखा कि ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है, ये ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों एंगल्स को अगर हम इक्वल कर दें, कौन से, ABC और BCD, राइट, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होके ये ऑल्टरनेट बन जाएंगे और लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो हमारा टारगेट है कि इस पूरी ABC और BCD को इक्वल करना। ठीक, अब समझो आगे। सिंस यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता होंगे। क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक नॉर्मल। ठीक है, तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, BM, लेट इट इज BM, और इधर भी इसी तरह से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। दिस इज, लेट इट इज CN, दिस इज CN, राइट। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे makes equal angle with the normals, means if this angle is 1, this is 2, then 1 equal to 2। ठीक है, इसी तरह से इस पॉइंट पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 3 equal to 4 by the laws of reflection। ठीक, देखो यहाँ से draw PM perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS। ठीक है, आगे समझो। Now angle 1 equal to 2 by law of reflection। ठीक है, आगे देखेंगे। तो हमने इसको लेट कर लिया x। ठीक, आगे समझो। अब आप यहां से समझो कि BM और CN इन दोनों पैरेलल लाइंस पर परपेंडिकुलर हैं, तो क्या ये दोनों भी पैरेलल होंगे? क्या BM और CN पैरेलल हैं? है कि नहीं? कैसे?
अगर आप दो पैरेलल लाइन पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हो तो वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे, परपेंडिकुलर्स on parallel lines are also parallel। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे। सो 2 इक्वल टू 3 बाई कौन सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन, दिस इम्प्लाइज, मैं यहाँ पर और डिटेल में लिख देती हूँ, दिस इम्प्लाइज BM is parallel to CM। ओके, और क्लियर हो जाए। सो फ्रॉम हियर वी गेट 3 इक्वल टू x। ठीक है, 1 और 2 x है और 2 3 के इक्वल है तो 3 भी x हो गया। ठीक, अगेन 3 इक्वल टू 4 बाय यस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू भी आ गई x। 1 2 के इक्वल था, उसको हमने x लेट किया, 2 3 के इक्वल हुआ, 3 भी x हो गया, 3 4 के इक्वल था तो 4 भी x हो गया। ठीक है, आगे समझो। तो इस तरह से आप ये देखो कि ये सारे एंगल, चारों एंगल हमारे x के इक्वल हो गए। जब ये चारों x के इक्वल हो गए तो एंगल ABC कितना आएगा, 2x, और BCD कितना आया, 2x। और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट, सो लाइंस विल बी पैरेलल। देखो ध्यान से, नाउ एंगल ABC, ध्यान से देखेंगे, ABC, दिस इज 1 + 2, एंगल 1 + 2 और 1 और 2 x है, तो ये एंगल कितना आ गया, 2x। नाउ एंगल BCD, फिर से देखो BCD, इट इज 3 + 4, इट इज एंगल 3 + 4 और दोनों ये भी x है, तो ये कितना आ गया, 2x। सो वी गेट एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, विच आर, कैसे है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। राइट, सो कौन कौन सी लाइन पैरेलल प्रूफ करनी थी, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, सो AB इज पैरेलल टू CD, दिस वी हैव टू प्रूव, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, तो आप बार बार इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, तो इसको रिवाइड करके आप समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। ठीक, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक, ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 विद एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद। एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें डायग्राम नहीं गिवन है, तो मैं आपको साथ साथ डायग्राम भी समझाऊंगी कि आप डायग्राम कैसे बनाएंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस, वी हैव टू ड्रॉ 2 लाइंस। Let us draw 2 lines and a transversal intersect these 2 lines, right, such that, किस तरह से है, the bisector of a pair of corresponding angles are parallel। अब यहाँ देखो पैरेलल कौन सी लाइंस हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर पैरेलल है। अब यहाँ देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, अब आप देखो तो these 2 are corresponding, this one and this, these 2 are corresponding। ठीक है, these 2 are corresponding and these 2 are corresponding। We have 4 pairs of corresponding angles। तो हमारी इच्छा है हम किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को का बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर सपोज मैं ड्रॉ कर रही हूँ इधर के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का बाइसेक्टर, ठीक है, इसमें भी इधर से ड्रॉ कर दिया। ये हमारी इच्छा है, हम किसी भी कोई सा भी पेयर ले सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो मैंने इधर के पेयर ले लिए, ठीक है।
अब आगे समझो, ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल गिवन हैं। अब मैं लेबलिंग कर रही हूँ, लेट इट इज AB, दिस इज CD, दिस इज PQ और लेट इट इज MN, इट इज OP। ठीक, आपको क्या गिवन है? OP is parallel to MN. This is given. ये बात समझ में? प्रूफ क्या करना है आपको? AB parallel to CD. ठीक है, फिर समझो क्वेश्चन। If a transversal intersect two lines such that the bisectors of pair of corresponding angles are parallel. ये bisectors parallel हैं, then we have to prove that lines are parallel, then we have to prove AB is parallel to CD. अब देखो मैं क्वेश्चन को कैसे कर रही हूँ, मैंने लास्ट में लिख दिया AB is parallel to CD, ये हमें आंसर लेकर आना है। ठीक है, समझना ध्यान से। AB parallel to MN है, OB parallel to MN है। यहाँ देखिए these two lines are parallel। मैं फिर उसी तरह से रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारे पास ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। ठीक, अब आप देखो इसके साथ और ये ट्रांसवर्सल के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये हमारे बाइसेक्टर्स हैं। इधर देखेंगे ये हमने दोनों लाइंस हमारी जो गिवन लाइंस हैं वो हैं, ठीक है। ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं, ये दोनों पैरेलल गिवन है। अब मैं फिर उसी तरह से डार्क कर रही हूँ। देखो ये दोनों लाइंस तो पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि आप कौन से एंगल्स को इक्वल करोगे, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे? ये पूरा इधर वाला ये 1 और इसी तरह से ये यहाँ देखेंगे ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल। तो आप देखो कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होंगे? ये दोनों। ठीक है, क्या बताया था कि एंगल में एक और पैरेलल लाइन की होनी चाहिए और एक ट्रांसवर्सल की होनी चाहिए। तो इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से बैठे? ये दोनों। इधर देखो मैं डार्क कर रही हूँ 1 and 2। आई बात समझ? ठीक है। So OP is parallel to MN. So angle 1 equal to angle 2 by corresponding angles, right? अब आगे देखो हमें लानी कौन सी लाइंस हैं, मैं अब उसको डार्क कर रही हूँ। ये लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, ठीक। तो और उसके लिए ट्रांसवर्सल ये है। अब उसके लिए हमें कौन सा एंगल चाहिए? ये पूरा एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए। कौन सा? मैं इधर अब मार्क कर रही हूँ, ये वाला एंगल चाहिए। ये हो गया ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक, राइट। ये दोनों एंगल लेके आना। अब 1 और अगर मैं कहूँ इस एंगल को 3 और ये एंगल 4, तो 1 और 2 की हेल्प से 3 और 4 कैसे आएगा? कैसे लाओगे 1 और 2 की हेल्प से 3 और 4? अभी आपको बताया कि ये लाइन बाइसेक्टर है, ये 3 का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2 कर दूं, ठीक है। तो 1 का डबल 3 हो गया, ठीक। 1 का डबल क्या हो गया? 3 और 2 का डबल कितना हो गया? 4। फिर से समझो, फिर से समझो। यहाँ मैंने आपको रफ डायग्राम से समझाया था, ठीक है। और जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर पैरेलल हैं तो 1 इक्वल टू 2, ये मैंने आपको यहाँ से भी समझाया था, ठीक। आप रिवाइज करके देखिएगा। फिर एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, ये तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए। हमें तो AB और CD पैरेलल प्रूफ करना है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं? 3 और 4। मतलब 1 और 2 की हेल्प से 3 और 4 लाना है। तो हमें ये पता था कि ये इसका बाइसेक्टर है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 और 2 दोनों, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। नाउ 2 टाइम्स एंगल 1 इज 3 एंड 2 टाइम्स एंगल 2 इज 4। दीज आर कैसे एंगल्स हैं? विच आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक
बीच में क्या किया हमने, जो हमें पैरेलल गिवन थी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर, उससे देखा कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, उनको इक्वल करा। फिर हमें जो लाइन लानी थी वो एंगल्स कैसे आएंगे देखा, डबल करके आएंगे, इसको डबल किया। डबल करने के बाद दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। आप इसको रिवाइज करिएगा और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो बार बार करने की कोशिश करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।